आजकल हार्ट की बीमारियां, खास करके हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत ही कॉमन है और उसके वजह से जो होने वाले सिम्टम्स है उसके लिए ड्रग है स्ट्रॉन्शियम कार्ब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्शियम कार्ब के बारे में। जो भी दवा बताता हूं अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यंग ओल्ड, अब उम्र रही नहीं है, ऐसे इतने सारे पेशेंट को देखने को मिलते हैं जिनकी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेजेस मिलते हैं। 70% के ऊपर जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो अनेक सिम्टम्स आते हैं, जैसे घबराहट हो जाना, थोड़ी दूर चलने पे या कुछ काम करने पे, रूटीन काम करने पे घबराहट, चेस्ट पेन और चोकिंग सेंसेशन लगता है। ऐसा लगता है कि गला घुट रहा है और रेस्ट करने पे आराम मिलता है। अगर पेशेंट खास करके डायबिटिक रहा तो ये सिम्टम्स के साथ आंखों के नीचे थोड़ा सा सूजन, पैरों में सूजन आ जाती है और ये सभी समूह ऑफ सिम्टम्स के लिए है स्ट्रॉन्शियम कार्ब। हम लोग अक्सर इसको पोटेंसी में यूज करते हैं। 201 पोटेंसी में एक्यूट रेमेडी करके बहुत अच्छी काम करती है। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, इंडिया वर्ल्ड कैपिटल है अनफॉर्चुनेटली हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। और बीपी जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को अनेक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि गुस्सा जल्दी आ जाना, चिड़चिड़ापन और गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है। उनकी जो टेम्पल्स की जो आर्टरीज है या गले की आर्टरीज है बिल्कुल लप 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 पल्सेटिंग आर्टरीज होती है। चक्कर आने लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता, सिर भारीपन लगता है, खास करके यहाँ पर खिंचता है और ये यहाँ से लेके पूरा गर्दन की नस खींचती है। साथ में खाना खाने जाओ तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती, नौशिया लगता है, आंख लाल हो जाती है। तो बीपी को कम करने के लिए भी स्ट्रॉन्शियम कार्ब एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब को मिलीसिमल पोटेंसी हम लोग प्रेफर करते हैं 0.1 या 0.2, या उसको स्पेशल ऑर्डर देके डेसिमल पोटेंसी 1x 2x या 3x में लेना पड़ता है। तो बहुत अच्छा बीपी कंट्रोल हो जाता है। कई सारे लोग बीपी की अनेक सारी दवाएं लेते हैं लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, हमारे यहाँ राहुल फेमर्दन एक दवा है, उसी तरह से विराट्रम विरिडी करके दवा है। स्ट्रॉन्शियम कार्ब भी बहुत ही अच्छी सिम्टोमेटिक दवा बीपी के लिए मानी जाती है। तो हार्ट और बीपी। उसी तरह से आजकल की जिंदगी में काफी लोगों को स्प्रेन्स आ जाते हैं, मसल स्प्रेन्स, मसल क्रैम्प आ जाते हैं। तो हम लोग रूटा प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर रूटा काम नहीं कर रही है तो फिर हम स्ट्रॉन्शियम कार्ब को देना एक बहुत अच्छा विकल्प है। और कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो स्प्रेन्स आ जाते हैं और स्प्रेन के साथ फिर लूज मोशंस आ जाती है। अनेक दवाओं के साथ दवा खाते हैं तो लूज मोशंस आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, फेंटिंग हो जाता है। और खास करके जो हमारे पैर की जो हड्डी है, इसको फीमर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स आए, बहुत सी बीमारी आती है जो हड्डियों की बीमारी होती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर कंटिन्यूसली दर्द बना रहता है, जकड़न महसूस होती है पैरों में। पेशेंट को गर्म थैली से, गर्म सेक से या गर्म पानी डालने से आराम होता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी स्ट्रॉन्शियम कार्ब वापरा सकता है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना बहुत ही कॉमन आम बीमारी हो चुकी है और अगर इसको लॉन्ग टर्म ट्रीट नहीं किया गया, बहुत सारे कारण हैं हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से लेकिन उसको लॉन्ग टर्म अगर नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट को खाने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर अगर उन्होंने एंडोस्कोपी किया तो उनको पता चलता है कि भाई जो अन्न नलिका है या ईसोफेगस है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है।
ईसोफेजियल स्टेनोसिस या ईसोफेजियल स्पाज्म अगर रहे तो फिर धीरे धीरे क्या है, पेशेंट को खाने की इच्छा मर जाती है, भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं सकते, फिर टेस्ट चले जाता है। और खास करके जो लोग नॉन वेजिटेरियन पहले थे लेकिन अब अगर नॉन वेजिटेरियन आया सामने तो चिढ़ लगती है, बिल्कुल पसंद ही नहीं आने लगता है। ये अगर कंडीशन रहा तो फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब देना चाहिए। उसके साथ में अगर एसिडिटी रही और खास करके खट्टे डकार आ रहे हैं तो फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब तो बिल्कुल ही बनता है। बहुत सारे लोग सर्जरी कराने जाते हैं और सर्जरी के बाद भाई वो सर्जरी तो कर लिए, सर्जन ने बहुत सारी दवा भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स है, लेकिन कुछ सर्जरीज में ब्लीडिंग चालू हो जाती है और ब्लीडिंग थमता नहीं है। अगर वो जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवा देते हैं उसके बाद भी नहीं थम रहा है तो क्रॉनिक हीमोरेज के लिए स्ट्रॉन्शियम कार्ब अक्सर सोची नहीं जाती लेकिन एक बहुत ही अच्छा दवा है। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग कई बार ये लंबे समय तक जिन लोगों को हीमोरेज होते हैं, खास करके जो खून बहता है सर्जरी के बाद, और पेशेंट का बीपी हमेशा कम होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, उनको हार्ट की इसकी बीमारी नहीं रहती लेकिन बिकॉज बीपी कम होता है और कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होते रहता है, इसको रोकने के लिए एंटी हीमोरेजिक ड्रग अगर माना जाए तो फास्फोरस के बाद स्ट्रॉन्शियम कार्ब भी एक बहुत अच्छी दवा है। स्ट्रॉन्शियम कार्ब के बारे में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनेक लोग मुझे वहाँ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं आंसर करता हूँ। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, केस डिस्कस करना चाहते हैं या मुझे ऑनलाइन मिलना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। मुंबई में पहले शनिवार और रविवार महीने के मैं आता हूँ, फर्स्ट सैटरडे एंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो 9307965618 पे संपर्क करें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑफलाइन कंसल्टेशन नागपुर के दिन बाकी दिन में रहता हूँ, वहाँ पर भी आ सकते हैं। अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हमारी किताबें अवेलेबल है। आप वहाँ जाके डॉक्टर आदिल जिमखाना टाइप कर सकते हैं और उसके अंदर आपको बुक्स का लिस्ट आ जाएगा, उसमें भी चयन कर सकते हैं। और जाते जाते बता दूं कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर को हमारी विंटर स्कूल होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग होम्योपैथी सिखाते हैं। यदि आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन है, तो प्लीज़ संपर्क करें वही नंबर पे 9307965618। लिमिटेड सीट्स है तो जल्दी रजिस्टर कराइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।